हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्स्टर। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 17 अगस्त से होने वाले रेलवेज ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हमने स्पेशल सीरीज चलाई है जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं जो रेलवेज प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है बच्चों से। और देखा गया है कि रेलवेज ने रिपीट क्वेश्चन सेम सिमिलर पैटर्न पर आगे के एग्जाम में अपने फ्यूचर एग्जाम्स में पूछे हैं, इसलिए हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला एग्जाम जो है रेलवेज ग्रुप डी का जो क्लासेस में हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उससे मिलते जुलते आपको क्वेश्चन मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दिस इज आवर डे 2। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। सीरीज का एक क्वेश्चन है। अब आपको समझाया गया था जब भी नंबर्स और लेटर्स साथ में आए तो सबसे पहले आप नंबर्स से शुरुआत कीजिए। सो नंबर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं 25, 23, -2 हो रहा है, 23, 21, -2। देन नेक्स्ट भी क्या होगा, -2, 19 आएगा। 19 किस में है भाई, ए और बी ऑप्शन में, सी और डी कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट लेटर पे भाई, ये बी है, सी स्किप करके डी आ गया, डी स्किप करके एफ आ गया, जी स्किप करके क्या आ जाएगा, एच। तो एच 19 हो जाएंगे फर्स्ट 2 लेटर। देखिए तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट। अब चलते हैं अपने सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय। देखिए आपको पहले भी फर्स्ट डे 1 में इसके हमने बोला था कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करना है और उसको सॉल्व अपने आप करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है आपके एग्जाम की भाई, 18 दिन बाकी हैं। और नो मैटर आपने 3 साल 2019 में फॉर्म निकला था, 3 साल में क्या किया, जो बच्चे इस 18 दिन में दिल लगाकर पढ़ लेंगे उनका सिलेक्शन पक्का होगा, याद रखिएगा हमेशा। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का अपना जनरल मेथड देख लेते हैं। देखिए जनरल मेथड के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y2 माइनस y1, राइट। सो ये होता है जनरल मेथड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। x1 x2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव वर्टिसेस। देखिए इसके लिए शॉर्टकट है आपके पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। तीनों वर्टेक्स दिए हुए ट्राइंगल के, राइट। देखो समझने में टाइम लगेगा लेकिन एक बार आप समझ गए तो बहुत इजी हो जाएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन ऐसा देखा गया है एग्जाम्स में ग्रुप डी के ही। देखो 1, 2, -4, -3, 4 और 1 ये तीनों वर्टेक्स हैं। आपको किसी एक वर्टेक्स को कंसिडर करना है और उसको ओरिजिन बना लेना। ओरिजिन कहने का मतलब क्या है, उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 कर लो भाई। अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ बी को। इसके 0 करने के लिए मुझे -4 में क्या करना पड़ेगा भाई, 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 - 4 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 - 3 0। ठीक है जी। अब ये क्या है भाई, x के कोऑर्डिनेट, ये क्या है y के कोऑर्डिनेट। अब आपको 2 वर्टेक्स बचे हैं आपके भाई, 1, 2 और 4, 1। ये माइंड का प्रोसेस है सारा जो अभी मैं आपको लिखना पड़ रहा है। देखो अब ये जो 2 वर्टेक्स बचे हैं हमारे a और c, यहाँ पर x वालों के साथ 4 को ऐड कर दो तो ये 4 ऐड हो जाएगा यहाँ पर भी। और y वालों को y के साथ ऐड कर दो, 3 दोनों साइड ऐड कर दो भाई, 3 और 3। अब जो फाइनल वर्टेक्स हुआ हमारा ये हो गया 5 ऐड करना है इनको, और ये क्या हो गया 8 और 4। क्लियर है जी। अब आप ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो। देखो क्या होता है, हाफ जब 2 वर्टेक्स हो मॉड लगाओ, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो लास्ट में 5 4 20 माइनस आता है, देन मीन पोजीशन 5 8 40। तो देखो -20 आया और मॉड से बाहर जब वैल्यू आती है, मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो 20/2 क्या आ जाएगा, 10। सो आंसर इज 10 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन जब आप एक बार सीख जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आधे से ज्यादा 75% क्वेश्चन जो है वो माइंड का ही है इसमें। देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इन क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे फिगर से रिलेटेड। देखो भाई, और 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ये 2 सर्कल क्लोज हैं, ये दूर चले गए, ये 2 स्क्वायर क्लोज हैं, अब नेक्स्ट में क्या हो गए, दूर चले जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट फटाफट
द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स आर, तो सबसे पहले ये जान लो भाई को प्राइम नंबर होते क्या हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है भाई। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 1। जैसे को प्राइम नंबर भाई 2 और 3 हो गया, 5 7 हो गए एंड सो ऑन। ठीक है जी। HCF इनका हमेशा 1 होता है। और LCM क्या होता है? LCM डे 1 क्लास में इसका क्वेश्चन आया था, को प्राइम का LCM। उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 इसका LCM हो जाएगा, 5 7 35 इसका LCM हो जाएगा। HCF दोनों का क्या होगा? 1 होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, LCM की जगह वो सोच लेते हैं कि भाई LCM 1 होगा और HCF इसका प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos x स्क्वायर थीटा प्लस 17। ट्रिगो आएगी लेकिन बहुत इजी आएगी। आपको 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो लर्न होने चाहिए बस, जो आपने 10th में किए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और इनका रेसिप्रोकल तो आप जानते हैं भाई, 1 अपॉन सेकेंड थीटा क्या होता है? कॉस। 1 अपॉन कोसेकेंड क्या होता है? साइन। तो ये चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है, इसलिए करवाइए आपको। देखो भाई 10th में जब आपको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन करवाए थे ट्रिगो के, हमेशा टीचर ये बोलता था सभी को क्या कर लो, साइन और कॉस में बदल लो। तो वही चीज़ हम यहाँ कर लेंगे भाई। ये कॉस है क्या, इसको साइन में कैसे बदलोगे? 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ऑलवेज 1। तो यहाँ पर 1, इसकी जगह क्या हो जाएगा? पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 17 इक्वल टू एक्स। एक्स क्या आ गया? 18। और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, 18 मत लगा देना इसको। ठीक है, तो क्या करना है, इसको 18 का स्क्वायर कर देना है, 324। राइट आंसर इज बी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो दो फ्रैक्शंस को फाइंड करने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, एक सेफ मेथड है, वही हमेशा लेके चलना है आपको। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या दो फ्रैक्शन के बीच का पता लगाना भाई इक्वल है ग्रेटर है। देखो भाई दो सेम दे रखे हैं हमें चारों ऑप्शन में, 9/16 और 13/14। क्रॉस मल्टीप्लाई इज द सेफेस्ट मेथड, हमेशा ठीक होता है ये वाला मेथड। देखो 14 9 126 और 16 13 तो 16 13 आप ऐसे टेबल बना के करने मत बैठ जाना, हमेशा इजी करा करो भाई। 13 को आप 10 + 3 लिख सकते हो, तो 16 10 160 और 16 3 48, ये क्या हो गया 208। भाई यहाँ पर 208 आ गया और यहाँ पर 126, तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई? 13/14। सो 9/16 इज स्मॉलर देन 13/14, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 17। सो 56 डिवाइड बाय 1/3, 15 + 12 - 9/16। देखिए भाई ये देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन बहुत एक टाइम पर ये कंफ्यूजन बन जाती है कि भाई ये जो बार लगा हुआ है इसको सॉल्व करूं या फिर जो ये डिवाइड लगा हुआ है इसको सॉल्व करूं, राइट। सो हमेशा आपको क्या करना है, जब जहां पर भी ये बार नजर आए ना, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बार सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट करेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट करेंगे, एंड देन बाहर हम इसको फाइनल डिवाइड करेंगे। देखो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 9 + 6 - 5 + 7 12। ठीक है, तो बच्चे देखो क्या गलती करते हैं, -5 + 7 करके 2 लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये गलती करते हैं, वो सिर्फ 5 + 7 पर बार लगा हुआ है आपका। ठीक है, तो कितना हो गया 5 + 7 12 - 12, 9 + 16 6, 15 - 12, ये हो गया 3। तो ये कंप्लीट सॉल्व करके 3 आ गया, 15 + 12 माइनस का साइन ये रहा, और ये हमारा बचा है भाई ब्रैकेट के अंदर। 15 + 12 27, 27 - 3 24, 24, ये 1/3 इससे कैंसिल हो जाएगा 8, और 56 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8, 8 7 56। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 8, द मोस्ट सुटेबल डायग्राम फॉर हॉर्स, मंकी, टाइगर। कंफ्यूजिंग है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब आपको रिलेशन बताना है भाई, हॉर्स, मंकी या टाइगर में कोई रिलेशन है। देखिए फर्स्ट अगर मैं देखूं हॉर्स की, मैं बात करूं हॉर्स, मंकी, टाइगर के कैसे रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। देखिए हॉर्स क्या, एक हर्बीवोर एनिमल है भाई, क्या खाता है, सिर्फ घास खाता है, ठीक है, ये क्या है, हर्बीवोर एनिमल। टाइगर क्या है, कार्निवोर्स, फ्लैश खाता है सिर्फ। और मंकी क्या है, मंकी ओमनी में कंसिडर करते हैं हम हमेशा, ओमनी में, ओमनीवोर, ठीक है जी। तो यानी कि तीनों की अलग कैटेगरी हो गई, तो राइट डायग्राम क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा तीनों का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 10। अगेन ट्रिगो का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इफ सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए जब भी आपको ट्रिगो में कोई चीज कॉमन नजर आए ना, हमेशा उसको बाहर ले लो भाई। देखो यहाँ पर 4 सीकेंट है और यहाँ पर 2 है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3 है। ये क्लियर है जी। देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। ये क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। और सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में करवाया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी यही वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड करनी थी। और इसकी भी वैल्यू क्या है, 3, राइट। हमने कोई यहाँ पर राइट साइड तो कोई चेंज नहीं किया ना, इक्वल टू सिर्फ फॉर्मूले से हमने क्या किए हैं, फॉर्मूले लगा के सीकेंड को 10 में चेंज किया। तो राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज, देखिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलॉक्स टॉपिक कहते हैं इसको। 2 मेथड से इसको करवाया जाता है, वेन डायग्राम्स भी होते हैं, और दूसरा एक मेथड होता है 0 1, 0 और 1, या फिर कुछ लोग 90 और 100 भी लेते हैं, बट हम क्या लेंगे, इसको 0 1 से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीजें इस टाइप को करने के लिए वो चीज जान लीजिए। देखिए स्टेटमेंट कौन कौन सी बनती हैं, पॉसिबल होती हैं। देखिए एक होती है ऑल ए आर बी, ध्यान से समझिएगा, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, और लास्ट नो ए आर बी, ठीक है जी। तो देखिए 0 और 1 हमें किस किस को लेना है, मान देखिए जो ऑल वाली स्टेटमेंट है, मैं ऑल वाली स्टेटमेंट है, ए को क्या करना है भाई, 1 मानना है, और बी को 0, ठीक है। सम की स्टेट में दोनों 0 होते हैं, सम वाली स्टेटमेंट में दोनों 0 होते हैं। सम ए आर नॉट बी, जहां पर आपको नॉट नजर आ जाए ना भाई, वो वाली जो वैल्यू होगी, यानी कि बी यहां पर है, उसको हम हमेशा 1 लेते हैं, और सम के साथ जो है वो 0। देखो नो की स्टेटमेंट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जैसे मैंने कि नॉट या नो आए तो उसके साथ 1 आ जाता है। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ हम इसकी 0 और 1 असाइन कर लेते हैं इनके लिए। सम वाली स्टेटमेंट है तो भाई 0 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा दोनों जगह, 0 0, ये भी 0 0, क्लियर है। अब यहाँ ऑल वाली स्टेटमेंट में है तो आयरन के लिए यहाँ 1 और मेटल के लिए यहाँ 0, ये भी ऑल की स्टेटमेंट में, ये भी ऑल की स्टेटमेंट है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। अब देखिए हमें कंक्लूजन बताने कि कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। यहाँ पर देखो भाई कंक्लूजन देखो, पहले आयरन से मेटल पे जाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखो आयरन को यहाँ पर असाइन किया गया है 1 और यहाँ पर असाइन किया गया है 0। तो एक चीज तो देखते ही अंदाजा हो गया ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
भाई स्टेटमेंट जो है ना, स्टेटमेंट जो वैल्यू है, स्टेटमेंट वैल्यू वो हमेशा क्या होगा, बड़ी होनी चाहिए कंक्लूजन वैल्यू से, कंक्लूजन वैल्यू से। ठीक है जी। सो देखो यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 0 है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ऐसे यहाँ पर दूसरा देखो, हैवी 1 असाइन किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर 0, तो ये भी क्या हो गया, हैवी स्मॉल हो गया, यहाँ पर 0 असाइन और ये ग्रेटर हो गया। तो दोनों कंक्लूजन क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, राइट। चलिए नेक्स्ट वन इज अ केक इज शेयर्ड अमंग 5 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स टेक 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 पार्ट ऑफ द केक, हाउ मच पार्ट ऑफ द केक डज द 5th फ्रेंड गेट। तो कंप्लीट जो एक टर्म होती है, किसी भी चीज़ को हम, किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट जो हम मानते हैं वो हमेशा 1 को मानते हैं। किसको मानते हैं, हमेशा 1 को कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले भाई 4 जो दोस्तों को हिस्सा मिला है वो ऐड कर लो भाई, कितना हिस्सा मिला है, इन वैल्यूज़ को ऐड कर दो। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, 8, 6, 12, 12 का एलसीएम, सबसे छोटा नंबर लो 6, इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 बाई 12, 6 के टेबल में आता है 12 के, लेकिन 8 के नहीं आता, तो इंटू 3 करो, 6 3 8, 6 3 ज़ा 18 नहीं आ रहा, 6 4 ज़ा 24, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, इन चारों के टेबल में आता है क्योंकि। सो देखिए 8 3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 6 4 ज़ा 4, प्लस 12 2 10 प्लस 2, सो ये हो गया 19/24। 19/24 हो गया भाई। अब इसमें से 1 में से इसको माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5/24। तो यहाँ एक करेक्शन है, इसको 24 कर लीजिए, 5/24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब 14 देखिए, आपको फाइंड द ऑड वन निकालना है। जैसे कि इमेज देख ही रहे हो आप, मिरर इमेज दी हुई है, यहाँ पर मिरर लगाया हुआ है। देखो भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है मिरर इमेज, टी ऐसे ही बनेगा, वी भी ऐसे ही बनेगा, ए भी ऐसे ही बनेगा, एन आपको कुछ अलग नज़र आ रहा होगा। देखो जब मिरर इमेज लगाना है तो यहाँ से होल्ड करके इसको ऐसे पलट दो, तो कैसे बनेगी मिरर इमेज इसकी भाई, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आएगा और ये ऐसे, बट यहाँ पर देखो अलग दिया हुआ है ना, बिल्कुल सीधा एन दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑड वन ऑप्शन क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो अगेन एक क्वेश्चन आ गया ट्रिगो का। सो साइन ए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें प्लस साइन नजर आ रहा है यहाँ पर, तो एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम लोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो न्यूमरेटर में टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, यही केस बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी राइट। अब देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आज थोड़ा कोल्ड है, आज जो है थोड़ा कोल्ड है मुझे, आज जो है थोड़ा कोल्ड है मुझे, इसलिए माजरत चाहूँगा मैं आपसे। देखिए कॉस ए अब इससे मल्टीप्लाई होके ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, राइट। अब इसको पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको तो 1 कंसिडर कर लूँ मैं, तो मैं 1 ले लेता हूँ भाई, माइनस यहाँ दोनों के साथ है भाई, दोनों के साथ माइनस है, और ब्रैकेट में अगर मैं इसको लूँ तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 आ गया, तो आपको क्या लेना देना, आप डिनोमिनेटर में कुछ भी आए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो भाई फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c
इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है जी। तो ये जो आपको दिया हुआ ना a माइनस बी, ये आपका a है समझ लीजिए, और b माइनस सी जो है यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है कि कंप्लीट b है आपका और ये कंप्लीट c है। अब इसका अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, न्यूमरेटर को ही सॉल्व करते हैं चलो, कि भाई हाफ ये वाला जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहीं पर देखो ये चीज़ कहानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो गए। यहाँ पर आ गया 0, तो कंप्लीट 0 अपॉन में कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। It was Monday on 1st January 2018. What was the day of the week on 1st January 2010? मतलब 1 जनवरी 2018 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, हमें ये फाइंड करना है। देखिए एक चीज़ कॉमन नज़र आ जाएगी, डेट यहाँ पर 1 जनवरी और 1 जनवरी सेम है और ईयर सिर्फ चेंज है भाई, 2010 और 2018 यहाँ पर। तो 2018 को क्या है, मंडे है, तो और फाइंड क्या करना है हमें, 2010 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ऐसे केस में देखिए आपको 2018 से 2010 में जाना है, यानी कि पास्ट टेंस में जाना है। तो पास्ट टेंस में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किस वैल्यू को, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर फ्यूचर में जाना होता तो ऐड करते हैं 2018, 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11 एंड देन फाइनल 10। ठीक है जी, यहाँ तक जाना है। अब देखो 2018 एक नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब आप क्या करोगे, जब नॉन लीप ईयर हो तो एक माइनस कर दोगे, किसमें, मंडे। मंडे में से एक माइनस करने का मतलब एक दिन पहले जो दिन था, क्या था भाई, संडे। अब देखिए 17 भी एक नॉन लीप ईयर है, एक माइनस और कर दो, संडे में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे। अब 2016 एक लीप ईयर है, कैसे पता लगा है 2016 एक लीप ईयर है, डिवाइड बाय 4 करके, ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इसका मतलब 2016 क्या है, एक लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो आपको 2 माइनस करने हैं, यानी कि सैटरडे से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्राइडे, थर्सडे। अगेन एक माइनस करो भाई, वेडनेसडे आ गया 2014 में, और 13 में ट्यूसडे आ गया, देन 12 में मंडे आ गया। आप देखिए 2012 एक लीप ईयर बन गया। अब 2 माइनस और करो, मंडे, ट्यूसडे, देन ये क्या आ गया, संडे, सैटरडे, राइट, संडे, सैटरडे, 2 माइनस कर दिया, सैटरडे आ गया। और 2010 एक माइनस करना है तो क्या आएगा, फ्राइडे। तो 2010 जनवरी 1 2010 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। राइट आंसर इज फ्राइडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द 20th टर्म ऑफ द AP 1900, 800, 700। देखिए AP के क्वेश्चन तो जितने भी देखे गए हैं वो डायरेक्ट ही देखे गए हैं, सीधा सीधा आपसे वो टर्म पूछ लेगा भाई। 20वीं टर्म निकालनी है A20, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया गया था पहले भी। तो n-1 इंटू डी ऐसे होता है, A प्लस 20 - 1 19 इंटू डी। तो A क्या है भाई, फर्स्ट टर्म 1000 प्लस 19, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 900 माइनस 1000 माइनस 100 हो गया। तो भाई ये कितना आ गया, 1000 माइनस 1900 माइनस 900, आपका आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चूज द मिरर इमेज व्हेन द मिरर इज केप्ट एट MN टाइप। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखिए मिरर यहाँ पर रख दिया उसने, अब जब देखिए लीनियरली यहाँ पर लीनियर फॉर्म में रख दिया मिरर, तो क्या कीजिए आप इसको, इसके 2 कॉर्नर ये वाले पकड़ के इसको क्या कर दो, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। अब क्लॉकवाइज को रोटेट करेंगे तो ये वाली जो सर्कल है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला सर्कल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये रोटेट होंगे भाई। ये शेडेड जो है वो यहाँ पर आ गया, और जो अनशेडेड है वो यहाँ पर आ गया, और ये लाइन सेम। तो ये कौन सी फिगर है भाई, फिगर नंबर डी। राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
Question number 20, last question of the day. If the number x 4461 is divisible by 11, what is the face value of x? देखिए भाई, तो फेस वैल्यू क्या होता है, और फेस वैल्यू दो चीजें होती हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। कोई भी डिजिट है भाई, 2 1 6 3, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 6 की आप फेस वैल्यू निकालो, तो 6 की फेस वैल्यू जो होती है वही नंबर होता है। अगर 2 की फेस वैल्यू पूछता तो 2 फेस वैल्यू, 1 की पूछता तो 1 फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर आप जानते होंगे 1s 10s 100 1000, ये होती हैं प्लेस वैल्यूज। क्लियर है? इसका मतलब इसने यही पूछा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं x 4 और 1, इनको ऐड करो x + 5, और इवन प्लेसेस पर जो है 4 + 6 10, इनको माइनस करके या तो आना चाहिए 0 या फिर 11। अब देखिए x क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है तो यहाँ पर मैं 5 ले सकता हूँ, 5 + 5 10 - 10 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 5। राइट आंसर इज 5। क्लियर है जी? सो देखिए जो रेलवेज ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए इंफॉर्मेशन है, वो नोट कर लीजिए प्लीज। देखिए गूगल प्ले स्टोर पे खान ट्रिक्सटर ऐप स्पेशली फॉर मॉक टेस्ट सीरीज, वो जाकर इंस्टॉल कर लीजिए, और आरआरबी की मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे ना, वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। और मॉक टेस्ट जब भी दें एनालाइज करें खुद को, हर एक टेस्ट को एनालाइज करें, ताकि हर एक टेस्ट में आपको आपकी इंप्रूवमेंट नजर आए। जिसमें आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं उसको ध्यान से देखें और उस टॉपिक को और अच्छे से करें। राइट? क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो हमारी आरआरबी रेलवेज ग्रुप डी के बच्चों के लिए जो सीरीज चल रही है मैथ्स और रीजनिंग की, एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।